देखिए देखिए, मेरा मानना है कि जो हिंदुस्तान की पॉलिसी है, जो फॉरेन अफेयर्स की जो एमईए का जो रोल है, वो अपने आप में एक अप्रिशिएबल रोल है। जब तक ईरान या अमेरिका या दोनों देश हमसे मध्यस्थता के लिए नहीं बोलते, तब तक हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए। हमारा ईरान भी दोस्त है, हमारा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हम्म। वहां हुआ है, और हमारे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक और मिडिल ईस्ट और यूरोप की मार्केट का जो रास्ता हमने एक स्वप्न देखा था और एक जो प्लान इसीलिए बनाया था, हमारे दो उसके जहाजों पे एक्जीक्यूशन की गोली जरूरत मार है। दी गई। और अमेरिका भी हमारा बहुत बड़ा लेट हिम एलाई रहा है। कंप्लीट प्लीज। लेकिन क्या ईरान हमारा इंडिविजुअल दोस्त, ईरान यूज को हमारे आप दोस्त है, किसी इसलिए कंट्री पे हमारे सर थोपने कोई की प्लीज कोशिश लेट हिम करेंगे? कंप्लीट, जो लेट हिम कंप्लीट हिंदुस्तान ने सर। आज की डेट में हमास को टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं किया है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं डिक्लेयर किया, क्या किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति के कहने से आईआरजीसी को आप टेररिस्ट बना देंगे, जो कि उनके सेना का एक अमुक अंग है, बहुत बड़ी फोर्स है, जो कि ईरान की इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी की कद्र करता है? नहीं तो आज की डेट में ईरान के 10 टुकड़े अमेरिका ने कर दिए होते। और साथ में जो लेकिन आप सर ये बोलते भी कि तो बड़ी वजह है हिंदुस्तान ना को, कि उसी आईआरजीसी की वजह से ईरान कोई फैसला ले ही नहीं पा रहा। देखिए, फैसला लेना, ईरान ने हमेशा बोला कि वो कभी भी दबाव की स्थिति में फैसला नहीं लेगा। जिस तरीके से पेजेस्किया और अब्बास अराक्ची का जो डायलॉग और डिप्लोमेसी का रास्ता उन्होंने खोला, वो हमेशा से खुला हुआ है। उन्होंने कभी डायलॉग को बंद करने की बात नहीं की। इसीलिए अब्बास अराक्ची देखिए 3 देश की यात्रा पे, उनका डिप्लोमेसी उनका डोमेन है। लेकिन जहां तक आप बिल्कुल सरेंडर करने की बात करते हैं, आईआरजीसी सरेंडर कर दे, देश की अस्मिता को अमेरिका के हाथ में बेच दे, और अमेरिका जब चाहे तब कुछ भी कमेंट करे, कभी आपकी सभ्यता खत्म कर दे, कभी आपके टॉप लीडरशिप को उड़ा दे, आईआरजीसी के कमांड स्ट्रक्चर उड़ा दे, तो ये तो डायरेक्ट इंटरफेरेंस है। आप बोलते हैं कि आप आईआरजीसी प्रॉक्सीज को मदद ना करें, सैंक्शन भी चालू रहेगा, स्टेट हम ब्लॉकेट भी लगा के रखेंगे और लीडरशिप भी चेंज करेंगे, और आप यूरेनियम इनरिचमेंट भी नहीं कर सकते, तो फिर वो कंट्री एग्जिस्ट ना ईरान तो करता है। समझे ना आपने समझे, लेकिन तमाम तरीके की बंदिशें लगा दी, ये अमेरिका तो तो डिसीजन उसका वहां के लोग आफ्टरमैथ करेंगे। झेल रहा है संजीव। अमेरिका कब समझेगा? देखिए, एक ऐसी स्थिति आ जाती है कभी कभी राष्ट्रों के इतिहास में, जहां पर चीजें वो खुद नहीं तय कर पाता है, बल्कि वो इतिहास तय कर देता है। आज एक इसी स्थिति में शायद अमेरिका आकर खड़ा हो गया है, जिसमें कि उसके लिए पीछे हटना मुश्किल, आगे बढ़ना मुश्किल। पाकिस्तान जैसे मुल्कों से उम्मीद करना इस बात की कि वो मध्यस्थता करेंगे, कहीं ना कहीं अमेरिकी सोच के दिवालियापन को ही दर्शाता है। आज की तारीख में ऐसा लग रहा है कि ईरान एक रीजनल गारंटी की मांग कर रहा है, एक ऐसी गारंटी जो उसे युद्ध से आने वाले दिनों में बचाए, और वो गारंटी पाकिस्तान नहीं दे सकता था। इस कारण से इस्लामाबाद वार्ता फेल हुई है। लेकिन क्या यहाँ पर भूमिका चीन और रूस और टर्की जैसे देशों की है? और क्या चीन, रूस और टर्की जैसे देश आकर के हॉर्मुज को खोलने और फिर वो रीजनल गारंटी देने के लिए तैयार है, जो कि आज की तारीख में जरूरत है हॉर्मुज को सिक्योर करने के लिए, ताकि दुनिया की दिक्कतें खत्म हो? ये बहुत ज्यादा निर्भर कर रहा है उन प्लेयर्स पर जो अभी तो ईरान की तरफ दिखाई पड़ते हैं पूजा, लेकिन उनसे मध्यस्थ की भूमिका अपेक्षित है। देखना है वो इतना कर पाती है या नहीं। जी, लेकिन अब आगे की रूपरेखा क्या नजर आ रही है? अब ये जो दूसरे दौर की वार्ता थी, अब ये तो खत्म ही माने ना, अब तो कोई बातचीत नहीं होने वाली। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप देखेंगे थोड़े दिनों में जो बातचीत है वो फिर शुरू होगी, लेकिन जो प्लेयर्स हैं मध्यस्थ के रूप में जो सामने आ रहे हैं, हाँ। वो बदल जाएंगे। ईरान चाहता है कि ओमान करे मध्यस्थता, ओमान में बातचीत हो, तो क्योंकि पाकिस्तान ईरान का और रोल तो ओमान का खत्म माने मसला। ना संजीव? जी पाकिस्तान का रोल तो खत्म माने ना अब? बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान की भूमिका पूरी तरह से खत्म है। वो किसी भी तरह की कोई गारंटी देने में असफल था। ओमान में अगर बातचीत होती है, हाँ। तो एक तरफ ईरान है, एक तरफ ओमान है, और बीच में गल्फ ऑफ हॉर्मुज है। वहां टारगेट ज्यादा होगी। सुरक्षा की जो गारंटी है वो चीन और रूस दे सकते हैं आज की तारीख में ईरान को, क्योंकि वही वो देश है जो कि अमेरिका को इस बात के लिए कह सकते हैं कि देखिए, अगर ये युद्ध खत्म होता है तो आने वाले दिनों में युद्ध नहीं हो, इसकी भी हमें व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। लिहाजा एक फर्जी प्लेयर के रूप में पाकिस्तान सामने आ गया था। उसने पूरे प्रोसेस को केवल डिले किया है, और वो तो ईरान ने शुरुआत से ही सवालों के घेरे में था। पाकिस्तान की मध्यस्थता आखिर कैसे, और इसका अंजाम भी यही होना था, कहीं ना कहीं आकलन लगा चुके थे संजीव। इससे पहले भी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, पाकिस्तान की जो भूमिका रही है उसने युद्ध को और खींच दिया है और बेवजह लंबा कर दिया है। लेकिन अब यही है कि पाकिस्तान की भूमिका इसीलिए सामने आई पूजा, क्योंकि जो असली मुख्य किरदार हैं जो नतीजे लेकर आ सकते हैं, वो सक्रिय नहीं है।
चीन का अपना फायदा है, रूस का अपना फायदा है अगर अमेरिका इस युद्ध में फंसा हुआ है। लेकिन दुनिया का फायदा किसमें है? क्या ईरान, क्या चीन और क्या रूस ये सोच पाएंगे? अगर ऐसा सोच पाते हैं तो जाहिर है आने वाले दिनों में आप ओमान में एक वार्ता होती हुई देखेंगी, जिसमें कि अगर रीजनल गारंटीज देने में चीन और रूस सफल हो जाते हैं, ईरान को, अमेरिका को कहने में सफल हो जाते हैं, तो अमेरिका तो बस तैयार बैठा है कि किसी तरह से इस युद्ध से उसे निजात मिले। लेकिन ये जो एक कहते हैं ना कि जो लगाम है वो चीन और रूस के हाथ में है, आज की तारीख में वो क्या सोच रहे हैं? वो मौके का फायदा उठाना चाहेंगे, जितना उठाना था क्या उन्होंने उठा लिया, या फिर अब वो समय आ गया है कि वो इस फायदे को रोक करके दुनिया के बारे में सोचेंगे? हमें यही देखना है। चलिए, उम्मीद तो यही की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।